वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीपीजी। देखिए हमारे पास जो है आपको स्टेट एंड प्रूफ लॉगरिदमिक टेस्ट या फिर आपको इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन हो सकता है। ओके, और इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन है जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस टेस्ट को जो है क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट इसका लिखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ओके, और ये वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फाइनली हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। तो देखिए स्टेटमेंट तो अपना लिख चुका है। अब यहाँ पर देखिए कहता है क्या, बोला जा रहा है आपको लेट, मान लीजिए यूएन एक आपको क्या है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, एंड लिमिट आपका जो है देखिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन लॉग, लॉगरिथमिक की बात कर रहे हैं तो आपको लॉग में ही होगा। ये बराबर में अगर के है देन आप एक चीज़ जानिए, के जगह पर एल। देखिए हम पहले ये वाला भी एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, इसमें एल यूज हो रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पर के एल की जगह पर के, कुछ अलग करने के लिए क्या कर दिया अपन, के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर एल भी ले सकते हैं। देन तब आपको पहला कंडीशन है कि जब के जो है 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और यहाँ पर के जो होगा 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट होगा। इज अ डाइवर्जेंट डिजिटी इज अ कन्वर्जेंट। तो चलिए अब इसका क्या कर लेते हैं, हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। नॉर्मल सा प्रूफ है, कोई खास नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर बोल दीजिए, मतलब लेट कर लेते सिग्मा यूएन बी द गिवेन सीरीज। क्या दिया हुआ है, देखिए गिवेन सीरीज, ये हमें कहा है सिग्मा यूएन एक दिया गया सीरीज, और एंड सिग्मा वी एन, ये जो है अभी देखिए सिग्मा वी एन हम क्या बोलते हैं, ये ऑक्सिलियरी सीरीज है। क्या चीज़ है ये, ऑक्सिलियरी सीरीज है। ये सब तो ठीक है, सिग्मा वी एन ऑक्सिलियरी सीरीज है, और ये आपको क्या है, सिग्मा यू एन हमें दिया गया सीरीज है। अब मैं एक बात कर लूँ, जो ऑक्सिलियरी सीरीज है जो सिग्मा वी एन, उसे क्या अपन लोग लिखते हैं 1/1 का पावर में पी, 1/2 का पावर पी, 1/3 का पावर पी। इस प्रकार वो आगे भी क्या होता, वो आपको चलता रहता। अगर एन टाइम की बात करें तो एन का पावर पी, ये भी आपको इन्फिनिटी तक आपको क्या होता चलेगा। देखिए ये तो आपका सिग्मा वी एन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। आप नाम तो सुने होंगे, कंपैरिजन टेस्ट। तो हम देखिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते, कंपैरिजन टेस्ट। ओके, यहाँ पर लिख लेते टेस्ट। तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट की हम बात कर ले तो यहाँ पर आप जानते हैं जो सिग्मा यूएन इज मतलब कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट होता है, किसके द्वारा लिख दे, क्या लिख देते चलिए। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, या फिर आपको डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू, आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कि क्या चीज़ पर, सिग्मा वी एन पर। मतलब सिग्मा वी एन डिपेंड करता है, वी एन इज वो कन्वर्जेंट है या फिर आपको वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, डी, ये क्या लिखा गया, डी जी टी लिखेंगे यहाँ पर, डी जी टी। ओके, मतलब डाइवर्जेंट की बात करो, आप पूरा नाम लिखेंगे बेहतर होगा। देखिए तो आपको बोला जा रहा है अगर सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू सिग्मा वी एन अगर कन्वर्जेंट होता या फिर डाइवर्जेंट होता, दो सिचुएशन है यहाँ पर। एंड आप एक चीज जान लीजिए यहाँ पर कि जो सिग्मा यूएन है, सिग्मा यूएन इज अगर कन्वर्जेंट होगा इफ, अगर वो क्या होता P से जो है ग्रेटर देन 1, मतलब आपको P जो है क्या होता है, आपको 1 से बड़ा होगा। ओके, जहां पर हम लोग इस्तेमाल P की जगह पे 1 करेंगे जब क्वेश्चन की जगह सॉल्व करेंगे। एंड अगर डाइवर्जेंट की बात कर ले, DGT की बात कर ले, तो ये आपको होगा जब P जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 हो, लेस देन इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग एज लिख देते। ठीक है, मतलब आपका जो है सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट होगा जब 1 से बड़ा होगा, डाइवर्जेंट होगा जब आपको छोटा लेस देन। तो ये दो सिचुएशन है आपके पास, दो चीज़ है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते, काम कर लेते छोटा सा। तो ये यूएन बट्टा में यूएन प्लस का 1, ये चीज़ पता होगा बिल्कुल, हम पिछले वाले थ्योरम में भी इसका इस्तेमाल किए थे। ठीक है, जिसको हम लोग रेबिस टेस्ट कहते हैं उसमें भी। एंड वी एन बट्टा में, और ये आपको वी एन प्लस का 1। ओके, और ये कहाँ से आया, तो कंपैरिजन टेस्ट से। अगर कंपैरिजन टेस्ट आपको पता है तो आपको ये वाला अवश्य समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखिए अपन ये तो ले चुके हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक ग्रेटर देन लेस देन दोनों इस्तेमाल कर चुका हूँ, मतलब आपको एक कन्वर्जेंट के लिए और डाइवर्जेंट के लिए दोनों को एक ही साथ अपन क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये यूएन बट्टा में यूएन प्लस 1 है, और ये आपको जो है लेस देन के साथ दिक्कत नहीं है वी एन। अगर आप वी एन की बात करें ना तो देखिए वी एन में आपको 1/n का पावर पी, 1 का पावर पी, 2 का पावर पी, 3 का पावर पी,
ये आपको n टाइम है ना n का पावर p, तो हम vn के जगह पर आपको एक n टाइम वाला आपको ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपको जो है फाइनली इस ये vn है, इस vn के जगह पे 1 बट्टा में n का पावर p और डिवाइडिंग में ये vn है, इसके जगह पर 1 बट्टा में n का, ओह ये n प्लस 1 है, ओके ये n प्लस 1 है, तो हम लोग यहाँ पर आपको क्या कर लेते हैं, vn है ना 1 बट्टा में n का पावर p इस्तेमाल कर लेते, कोई मुश्किल नहीं होगा, ओके n का पावर में p। अब यहाँ पर अच्छा n का पावर p है और आपको n प्लस, अगर ये vn प्लस 1 है तो इसका मतलब आपको क्या है, ये चीज़ ऐसे एक्चुअली में आपको ऐसा होना चाहिए। देखिए ऐसा, देखिए vn प्लस 1 मतलब n के जगह पर n प्लस 1, देखिए 1 बट्टा में आप जो n का पावर p लिखेंगे ना तो n के जगह पर n प्लस 1 कर दीजिए, n प्लस 1 है ना इसलिए, और इसका पावर में p। और ये चीज़ है, ये चीज़ एक चीज़ है, 1 बट्टा में p है ना, तो आप इसको बट्टा में पहले लिख लीजिए, क्या चीज़ 1 बट्टा में n के जगह पर n प्लस 1, क्योंकि vn प्लस 1 है तो n प्लस का 1 का पावर में p। अब क्लियर समझ में आया। अब देखिए तो ये चीज़ आपका हो चुका। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे हम लोग कर लेंगे। देखिए ऊपर नीचे करने पहले तो इसको नोट करेंगे, un बट्टा में आपको un प्लस का, अच्छा un प्लस 1, un प्लस का 1 और ग्रेटर देन, और ये देखिए अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ, ये 1 बट्टा में n का पावर p है, ये ऊपर जा चुका होगा तो n प्लस 1 का पावर में p, और यहाँ पर un बट्टा में आपको आ चुका है un प्लस का 1 ग्रेटर देन, या फिर आपको ये चीज़ लेस देन के लिए भी हम लोग काम करते हैं, तो 1 बट्टा में n का पावर। अच्छा एक चीज़ है, हमने इसको क्यों ना एक ही साथ लिख लेते, क्योंकि दोनों का पावर क्या है आपको देखिए ना p है, मतलब n प्लस 1 बट्टा में n का पावर में आपको p इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं un बट्टा में un प्लस 1 या फिर ग्रेटर देन और ये लेस देन। अब देखिए ये n प्लस 1 है, इसके डिवाइडिंग में 1, ये n कैंसिल मतलब सेपरेट कर दिया, 1 बट्टा n का पावर में p। अब ये सब तो ठीक है, अगर सेपरेट भी कर दिए तो दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। तो मैं आपको ऐसा कर दूँ ना, ये अपन को लॉगरिथमिक टेस्ट लाना है ना, मतलब लॉग के लिए काम करते हैं, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं टेकिंग लॉग। टेकिंग लॉग क्या लगा दिया अपन, लॉग लगा दिया। अगर आप इसमें लॉग लगा देते तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें लॉग लग जाएगा, इसका u मतलब हो चुका है ये लॉग, और आप लिखेंगे un बट्टा में un प्लस का 1 और ये ग्रेटर देन। ये चीज़ जो है इसको अभी चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो है ना हम लोग 2 केस ले लेंगे, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट, दोनों के लिए हम लोग खेल खेलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, और यहाँ पर भी इसमें भी लॉग लग जाएगा, ओके। लेकिन देखिए जो गुना में पावर में होता है तो लॉग का ये आपको क्या है नियम है कि उसमें क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, लॉग 1 प्लस 1 बट्टा में n, ओके। ये p आपको मल्टीप्लाई में आ चुका है, राइट। अब देखिए हमारे पास ये चीज तो फाइनली आ चुका है। आपको एक चीज पता है, इसको पहले 1 मिनट अभी हम लोग रहने देते हैं, अभी इसको सिमिलरली लिखते हैं। और एक फार्मूला लॉग का आप जानते हैं क्या, लॉग का फार्मूला क्या जानते हैं, अगर कोई लॉग में 1 प्लस x हो जाए तो उसका फार्मूला होता है, तो p को एकदम सिमिलरली 1 प्लस x का फार्मूला जानते हैं तो x के जगह पर ये वाला काम करेगा, राइट। माइनस का x स्क्वायर मतलब 1 बट्टा n का आपको स्क्वायर बट्टा में आपको 2 प्लस 1 बट्टा में n का पावर में 3 बट्टा में आपको 3। तो ये चीज़ आपका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। देखिए प्लस माइनस इस तरीके से अल्टरनेट चलता है ये। अगर मैं बात कर लूँ, ये चीज़ आ चुका है, तो आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर जो है ना मैं क्या कह दूँ, अच्छा पहले रुक जाइए 1 मिनट, पहले इसको एक मरतबा और लिख लेते, उसको और स्मार्ट कर देते हैं। un प्लस 1 ये ग्रेटर देन, या फिर आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको देखिए 1 बट्टा n है ना, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 बट्टा n जो है इसके मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे 2n बनेगा और इसमें क्या होगा 3n बनेगा। आप 1 बट्टा n कॉमन ले लीजिए, तो आप 1 बट्टा में n कॉमन ले लेंगे और ये p, तो यहाँ पर देखिए ये 1 बट्टा n है ना, या मतलब क्या हो जाएगा 1, ये नीचे आएगा 1 बट्टा n तो गायब है, 1 बट्टा में 2n और प्लस में n का पावर 3 होता है, n तो बाहर आ चुका है ना एक, तो ये आपको 3n स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हमने काम कर दिया, ठीक है। और आगे हम लोग काम कर, अच्छा 1 बट्टा n है ना, आप चाहे तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे ना, जब स्टेटमेंट में अगर आप देखते हैं तो देखिए स्टेटमेंट इसका कहाँ, देखिए स्टेटमेंट में आपको n आ चुका है, पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में लिमिट लगाएंगे, तो यही चीज़ करना है आपको। आप कोई खास चीज़ यहाँ पर नहीं रह गया। देखिए मैं क्या कर दूं, n से गुना कर दूं या फिर इस n को इधर भेज दूं, दोनों में से आप कोई एक काम कर सकते हैं। तो n को ही भेज दीजिए, गुना मत करिए। अभी ये un प्लस का 1 गुना भी कर सकते, दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ से n खत्म हो जाएगा। और आपको जो है ये क्या लिखा गया, और ये आपको देखिए p सिर्फ बच जाएगा, ओके। ये 1 माइनस का 2n और प्लस का 3n स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आगे भी आपका ऐसा एक चलेगा। अब n तो आ चुका है ना, अब लिमिट की बारी है, टेकिंग लिमिट। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट और कितना एज n टेंड्स टू इन्फिनाइट,
मतलब इन्फिनिटी लगाइए। आप यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे ना इसमें, तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n लॉग un बट्टा में un प्लस का 1, राइट। तो ये चीज़ तो बहुत खुशी की बात है, ये आपका हो चुका है। और ये आपको ग्रेटर देन या फिर आपको ये ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब देखिए यहाँ पर p वाला जो चक्कर है ना, इसमें भी आपको लिमिट लगाएंगे, लेकिन p को बाहर कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसमें क्या जाएगा, आपको ये लिमिट जाएगा। आप बताइए 1 माइनस का 2n और प्लस का 1 बट्टा में 3n स्क्वायर माइनस का आगे काम होगा। तो ये चीज़ तो है, बहुत मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये चीज़ में आप तो लिमिट लगा चुके हैं, आपको ये सिमिलरली लिखिए, ये p भी सिमिलरली लिखिए। यहाँ पर इन्फिनिटी डालिएगा तो 1 बट्टा इन्फिनिटी इज अ 0, 1 बट्टा इन्फिनिटी इज अ 0, मतलब आपको डायरेक्टली बात करें तो 1 हो चुका है। ओके, ये सब आपको 0 नहीं दिखाना है तो दिखा दीजिए, 1 माइनस का 0 प्लस 0, इसी प्रकार ये आपको आगे काम होगा। तो और एक चीज़ है, ये चीज़ आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n लॉग आपको जो है un बट्टा में un प्लस का un प्लस 1। तो ये चीज़ आपका आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, ये डायरेक्टली आप बात करें तो ये आपका क्या आ चुका है, सिर्फ ये p आ चुका है यहाँ पर। तो n लॉग आपको un बट्टा में un प्लस का 1 और यहाँ पर ग्रेटर देन और ये वाला लेस देन और ये p। आप तो ये चीज़ तो ठीक है, आप यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि p का ही तो p होगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं, अगर आप यहाँ से चाहते मतलब कोई मतलब दो केस चलते कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए, क्योंकि आपको देखिए एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, मतलब आपको दोनों केस है। तो आप मतलब p क्या था आपको, p के लिए अगर ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन इक्वल टू या वाला चक्कर हो, या फिर आपको लेस देन भी हो, फिर भी यही वाला चक्कर है ना। तो आप देखिए मैं आपको केस लिख दूं यहाँ पर, मतलब आपको समझ में आ गया कि इससे क्या होगा कि हमने दोनों काम कर लिया। और नहीं भी लिखे तो आपका यहाँ पर से भी आपका काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर केस फर्स्ट लिखा, जहाँ बोलेंगे सपोज, मतलब मान लीजिए लेट या फिर सपोज लिखिए सिग्मा जो vn है इज कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट। ओके, अगर वो कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 हो, यही नियम था ना, बिल्कुल यही था। तो p ग्रेटर देन 1 का मतलब ये जो लिमिट जो आपका जो चल रहा है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट और यहाँ पर n लॉग और un बट्टा में un प्लस का 1, और देखिए ये ग्रेटर देन है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। तो हम ग्रेटर देन वाला लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन में कन्वर्जेंट होता है, राइट ना। तो आप यहाँ पर 1 डाल दीजिए क्योंकि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो हम इसे बोल देंगे कन्वर्जेंट। दो सिचुएशन है, और ये लीजिए या फिर ये दो, और इसलिए लगाया गया। और केस 2 की हम अगर बात कर ले, अगर केस 2 में अगर डाइवर्जेंट के लिए, तो यहाँ पर भी लेट कर लीजिए सिग्मा vn जो है, सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट होगा, मतलब आपको हम शॉर्ट में लिख दिया dgt। ओके, ये आपको डाइवर्जेंट होगा अगर आपको क्या हो जाए, आपको यहाँ पर p आपको लेस देन इक्वल टू हो जाए 1, या फिर आप यहाँ पर ऐसा दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n लॉग आपको जो है un बट्टा में un प्लस का 1, राइट। और यहाँ पर आपको ये लेस देन, ये जो है आपको क्या है, यहाँ पर आपको देखिए ना ये 1 है, देखिए ना यहाँ पर देखिए ना ये लेस देन। तो हम यहाँ पर आपको काम कर सकते हैं, p क्या है 1 से लेस देन है, या फिर आप इसे ऐसे भी दिखा सकते, दोबारा लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए लेस देन n लॉग un बट्टा में un प्लस का 1, ये आपको लेस देन 1। तो ये चीज़ है आपका, ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट के लिए आपका काम होगा। ओके, तो चलिए अब हम इस पर क्या चलते हैं, अब एक छोटा सा प्यारा सा आगे इसमें हम लोग काम करते हैं, क्या चीज़, रूल की ओर। देखिए एक्चुअली में ये तो आपका प्रूफ हो चुका है, अब मैं काम करूंगा रूल। रूल क्या है अब उसकी हम लोग बात कर लेंगे, रूल क्या कहता है, तो रूल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अपने पास जो है रूल आ चुका है। रूल कहता है आपको, ये रेबीज टेस्ट का रूल है। क्या चीज़ है, रेबीज टेस्ट का रूल। आप अगर रेबीज टेस्ट का आपका लेक्चर नहीं देखे, कृपया आप उसे देख ले, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेम टू सेम यहाँ पे रूल चलेगा, बस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आपको रेबीज को हटा के लॉगरिथमिक लगा देंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब बात कर ले यहाँ पर कि यहाँ तक सेम चलेगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट है ना, बस ये चेंज हो जाएगा, इतना आपको यहाँ पर तो सिर्फ चेंज करना है। अब यहाँ से हम चलेंगे इसमें क्या चीज, 5वां पॉइंट। अगर 5वां पॉइंट इसका लिखेंगे तो क्या ये नहीं लिखेंगे, ये तो रेबीज का है ना, इसका 5वां पॉइंट लिखेंगे कि पहले फाइंड कर लेंगे। देखिए फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट n लॉग un बट्टा में un प्लस 1 बराबर का k। अगर हम k की बात कर ले तो k, l की बात करेंगे तो l। तो एक्चुअल में हम लोग k में लिए थे तो k की बात कर लेते हैं। ओके, देन
ये देखिए ये सेम है, बट ये था किसके लिए, आपको देखिए ना किसके लिए था, ये रेबिज के लिए। यहाँ पे लॉग है तो हम लोग लॉग की बात करेंगे। पहला केस में वही होगा जो आप जानते हैं, इफ के अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए देन आपको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा यूएन को बोल देंगे कन्वर्जेंट। ओके, अगर आपको दूसरा चीज है, अगर आपको जो है के आपको लेस देन हो जाए तो इसे हम लोग बोल देंगे क्या चीज, सिग्मा आपको यूएन इज डाइवर्जेंट बोल देंगे, डीजीटी। अगर तीसरा केस है, अगर आपको 1 हो जाए तो हम लोग क्या बोल देंगे, यहां पर आपको ये टेस्ट फेल कह देंगे। क्या चीज बोलेंगे, टेस्ट फेल। तो वही चीज है बट थोड़ा सा आपको फर्क है, देखिए वही चीज है ना, बट यहां पर थोड़ा सा आपको फर्क, ये चीज है, ये नहीं लिखा हुआ था। अगर ये तभी होगा यहां पर, अच्छा यहां पर अप्लाइंग रेबिज टेस्ट है लेकिन हम लॉगरिदमिक के लिए कर रहे हैं तो हम समझिए इसको क्या कर देते हैं, अपन मिटा देते हैं। तो ये आपका क्या हो चुका है, मिट चुका है। यहां पर हम लोग लगाएंगे क्या चीज, लॉगरिथमिक, ऐसे रिथमिक टेस्ट तब लगाएंगे कि जब आपको यहां पर डी अलेम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, जब फेल हो जाए तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, डी अलेम्बर्ट टेस्ट अगर फेल हो गया तो हम लॉगरिथमिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपना जो है ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले तो आपको क्या करना है, रूल के अनुसार ही चलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूएन निकाल लेना है। यूएन का मतलब जब एन के टाइम में हो, एन के टर्म में। देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर अगर 1 का पावर भी आप स्क्वायर करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ये मतलब ये 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5। इसका मतलब क्या चीज, इसका मतलब क्या चीज, पहले हम बात कर लेंगे एक्स के लिए। अच्छा, x के लिए आप बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, और 1 के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 का पावर 1 होगा इसके गुना में। मतलब आप यहां पर बात कर ले कि इसे मिटा देते, यहां पर बात कर ले तो n का पावर में क्या होगा, यहां पर n होगा। n का मतलब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 वही चीज चलेगा ना, बिल्कुल। x की बात कर ले तो x लिख देंगे यहां पर, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, इसका मतलब पावर में 4। नीचे वाले पार्ट की बात कर ले, यहां पे फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, मतलब आप लिखेंगे फैक्टोरियल n। ये ठीक है। अब इसमें जो है आगे रूल कहता भैया आप un प्लस 1 निकालिए। क्या बोला, un प्लस का 1 निकालिए। n के जगह पर n प्लस 1 का पावर में n प्लस का 1, और n के जगह पर x के जगह पर 4 है ना, तो 4 नहीं लिखेंगे। अच्छा x के पास, सॉरी अनर्थ हो गया, यहाँ पे 4 नहीं आपको n लिखना था, n प्लस का 1, राइट। अब ये तो ठीक है ना, चलिए। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट देने की क्या आवश्यकता, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए ऐसा ही। देखिए यहाँ पर आपको जो है मैं बात कर लूँ नीचे वाले में, तो n के जगह पर n प्लस का 1, ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद कहता भाई साहब आप un को un प्लस 1 में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। u लिखा हुआ है, आप डिवाइडिंग का चक्कर है, मतलब n का पावर में n, x का पावर में n, और डिवाइडिंग में आपको चलेगा फैक्टोरियल का n। ओके, और यहाँ पर डिवाइडिंग लिख देते, डिवाइडिंग में ये वाला पार्ट n प्लस का 1 और n प्लस 1, और यहाँ पर x का पावर में n प्लस 1, और डिवाइडिंग में जो पार्ट चलेगा n प्लस का 1। एक चीज याद रखें, x ओनली 1 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, बाकी सब n है। n और x में आपको फर्क दिखना चाहिए। अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर पलटने की बात, n का पावर में n, x का पावर में n, और यहाँ पर फैक्टोरियल n। ये डिवाइडिंग को आप गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस का 1, और डिवाइडिंग में आपका जो ये पार्ट है ये पार्ट चलेगा। इसका u मतलब हो चुका है n प्लस का 1 का पावर में n प्लस 1, एंड यहाँ पर x का पावर में n प्लस 1। ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट अपने काम का चीज है, और n प्लस 1 और ये वाला अपने काम की चीज है। तो देखिए हम इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा ये n का पावर में n है, आप इससे ऐसा करिए, रहने दीजिए अभी। फैक्टोरियल n प्लस 1 है, देखिए आप n प्लस 1 नीचे से बाहर कर दीजिए, n प्लस 1 इसकी अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n लिखिए। ये x का पावर n है ना, मैं तो कहता हूँ भाई साहब ये फैक्टोरियल n रहने दीजिए, और इस वाले की हम बात कर लेना। मुश्किल नहीं है, आप इसे इसके इस वाले में, अच्छा सबको एक ही साथ गुना में लिख देते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, गुना में कोई मुश्किल नहीं होता। ओके, ये आपका जो है n प्लस 1 का पावर में आपका n प्लस 1। अच्छा एक चीज है, ये पावर में n प्लस 1 है ना, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं n प्लस 1, वापस से इसका पावर 1 है, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए ना काटने का भी चक्कर खेलना पड़ेगा ना। इसको नीचे लाके लिख दीजिए, x का पावर n प्लस 1, ये आया तो x का पावर माइनस का n। देखिए कितनी काम की चीज अपना हो चुका है। और ये था आपका क्या चीज, n का पावर में n था। तो हम इसके साथ भी काम करेंगे, पहले जो काटने का चीज है हम काट देते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, ये फैक्टोरियल n कैंसिल। फाइनली क्या आ चुका अपना, ऊपर में n का पावर में n और नीचे में ये x है भाई, तो x का पावर में ये n प्लस 1 n कैंसिल, मतलब x का पावर
1, x का पावर 1। अच्छा सॉरी ये भी तो है ना n+1, वही तो हम बोले एक और भी पार्ट ये बचा हुआ है ना। अगर इसको इधर भेजे तो n/n+1 का पावर में एक साथ n, ये 1/x। अब तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक चीज है, मुझे ऐसा लाना है, एक्चुअल में लाना क्या मालूम है, n+1/n लाना है, ताकि हम को सेपरेट कर सके। नीचे ला दे क्या, ऐसा नहीं लिख सकते 1 में, देखिए n+1 है ना, इसके डिवाइडिंग में n+1/n, वही बात है ना, पलटा मारेगा वही बनेगा, बट्टा में ये ला दिया, और ये n जो है वो रहेगा ये 1/x। ओके यहाँ तक आप पहुंच चुके, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेपरेट का चक्कर है तो लगा दीजिए n+1, सेपरेट करना था ना, तो n+1 क्यों, देखिए सेपरेट कर दीजिए, n के डिवाइड में n, तो 1+1/n का पावर में n, ठीक है, इंटू का 1/x। ये चीज आ चुका है ना। तो ये अभी जो था ना, ये un/un+1 ही था। अब जो करेंगे लिमिट लगाएंगे। अब मैं लिख दूं टेकिंग लिमिट। अगर आप लिमिट लगाते हैं क्या चीज, n टेंड्स टू इन्फिनाइट, अरे भाई ठीक है, लिमिट, चलिए अब यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर देखिए, तो हम लिमिट लगा देते ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un में un+1, और बराबर में आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, इसमें भी लिमिट है ना, यही में लगेगा 1 में 1+1/n। ये तो अपना फार्मूला बन जाएगा ई का, ये ई बनेगा, ये पार्ट लिमिट लगाएंगे तो ई नहीं बन जाएगा, लेकिन बट्टा में तो 1/e बनेगा, और ये 1 का x। तो इसकी बात कर ले तो ये 1 का e, और ये आपको 1 में x, 1 में ex या xe। अब देखिए x पर डिपेंड करेगा, चक्कर क्या है, इसीलिए हम यहां से जो काम करेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, व्हेन 1 में xe जब ग्रेटर देन 1 हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, इसका यू मतलब हो चुका है, ये गुना कर दीजिए। तो आप यहां से लिखना चाहेंगे x जो होगा लेस देन 1 में e, नहीं हो जाएगा, x को अकेला कर लेंगे। ओके देन तब आपका जो है सीरीज क्या होगा, मैं नीचे लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, सीरीज जो होगा आपका वो होगा इज डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट। लेकिन अब लेस देन हो चुका है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसको आपको देखिए, हम जो है ना उठा के आपको उधर लाए थे, तभी तो लेस देन हुआ ना, फिर भी तो हम कन्वर्जेंट है ना बोलेंगे इसके अनुसार। चलिए आगे मैं बात कर लूं, एंड अगर आपको जो है 1/xe जो होगा लेस देन 1 हो जाए, तब आप बोलेंगे भाई साहब ये क्या है, ये उधर ले जाइए और x को अकेला कर लीजिए, तो 1 में e। देन आप कहेंगे सीरीज जो है, लिख देते हैं ना, सीरीज इज DGT मतलब डाइवर्जेंट। आल्सो हम काम कर लेते हैं यहाँ पर 1 के लिए, मतलब जब बराबर में 1 हो जाए, 1 में xe बराबर में 1, देन आप बोलेंगे x बराबर में 1 का e। अब बराबर वाला चक्कर चाहिए, तो आप जानते क्या होता है, क्या चक्कर होता है इसका ये होता है कि ये टेस्ट जो होता है फेल हो जाता है। अगर आपको टेस्ट फेल हो जाए, तब यहां से हम लोग एक नया, देखिए एक्चुअली में यहां तक तो आपको टेस्ट नहीं फेल हुआ तो DL अपना काम करेगा, इसके बाद जो है अपना लॉगरिथमिक लगाएंगे। नाउ आप बड़का नाव लिखिए और यहां से क्या करिए, लॉगरिथमिक लगाइए। व्हेन जब आपको x बराबर में 1/e हो जाए, इस पर हम लोग काम करते हैं। ओके देखिए अप्लाइंग टेस्ट, अब यहां पर हम लगा देते हैं अप्लाइंग लॉग टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। ओके देखिए मैं बता दूं, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है ना, मैं आपको रूल दिखाना चाहता हूं। ये तो आपका क्वेश्चन था, रूल देखिए, ये है रूल, 5वां रूल ये है। या अगर ये चीज आपको आ चुका है ना, अगर आपको जो ये फेल कर जाए तभी तो ये लगाएंगे ना लॉगरिथमिक। फेल कर गया, un में un+1 बराबर का k लाना है आपको। देखिए n से गुना करना है, un में un, इसमें क्या लगना चाहिए, लॉग लगना चाहिए। यस ये तो निकाल चुके हैं ना ये वाला पार्ट, अब इसमें हम क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। देखिए कहाँ निकाल चुके, देख लीजिए, un में un+1 ये और इसका वैल्यू आ चुका है। ये चीज मैं इसमें लगा दूं तो लगाइए ना, देखिए क्या करना, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको छोटी से छोटी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। ओके तो इसे ध्यान पूर्वक जरूर देखें। un में un+1 बराबर में n में n+1 पावर में n 1/x के जगह पर ही। भाई ये पलट कैसे गया, ये देखिए ना, मैं दिखा रहा हूँ ना, आप देख लीजिए, ये चीज था ना, ये इसको पलटेंगे ना तो वापस n में n+1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, पलटने पर
पलटेंगे तो n प्लस वन बट्टा में आ जाएगा ना, पावर तो n ना बनेगा, वही चीज़ है। इसी को हमने यहाँ से इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए करते हैं ना ये सब चीज़ें, जहाँ पर आपको आसान हो, काम करना आसान हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, मैं लिख दूँ यहाँ पर बड़े तरीके से, टेकिंग लॉग क्या लगाऊंगा, अब लॉग लगाऊंगा। अगर लॉग इसमें लगाएंगे तो लिखेंगे लॉग un बट्टा में un प्लस का 1। ओके, यहां पर देखिए ये वाला पार्ट है ना, इसमें भी आपको लॉग लगाइए, लॉग n है ना, तो दिक्कत नहीं है, n बट्टा में n प्लस वन का होल पावर में n इंटू का e। अच्छा एक चीज है, अगर लॉग का चक्कर होता है ना, तो उसमें आप एक चीज जानते हैं, लॉग m प्लस n, लॉग m इंटू n इज अ लॉग m प्लस का n बनता है, राइट। तो देखिए ये आपको पावर गुना में आएगा, n लॉग, हाँ n बट्टा में n प्लस का 1, ये पावर गुना में प्लस का लॉग ई। अच्छा लॉग ई इज अ 1। अब मुझे ये बताइए कि ये एक चीज़ है, n बट्टा में n प्लस 1 आ चुका है, इसको ऐसा कर लेते ना, मतलब डिवाइडिंग वाला चक्कर कब होगा, वो नहीं ना हो सकता। तो अच्छा हम लोग वहाँ से भी काम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, चलिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको जो है ना, इसको अगर पलट दें, इसी को पलट दें, तो इसमें माइनस लगाना पड़े, लगा दीजिए ना, दिक्कत क्या है, n लॉग n प्लस 1 ऊपर कर दीजिए बट्टा में n माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस 1 चलेगा, इसको अभी डिलीट मत करिए, ये -1 तो माइनस n लॉग, अच्छा सेपरेट भी तो कर सकते हैं ना, 1 बट्टा में n माइनस का 1 प्लस का 1, ये सब तो सॉरी माइनस तो हमने बाहर ले लिया, माइनस ने तो बाहर ले लिया ना। अब देखिए मैं तो ये काम कर चुका, अब log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बनेगा ये, तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब माइनस का n log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला याद है, तो मुझे पता है लॉग में लॉग तो हट जाएगा, 1 प्लस एक्स से हो लॉग पहले हटाना पड़ेगा, तभी तो फार्मूला लगाएंगे। वह लॉग 1 प्लस एक्स का फार्मूला 1 बट्टा में n माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स की जगह पे 1 बट्टा n प्लस 1 बट्टा में n का पावर में क्यूब बट्टा में 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, पहले भी फार्मूला लगाए थे। अगर आप चाहें ना तो n से गुना कर दीजिएगा, n कैंसिल, मतलब -1, ये -1 प्लस 1 बट्टा में 2n, क्योंकि n से n कैंसिल, क्योंकि ये 1 बट्टा में n है, और यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस से तो दे चुके, चलिए 1 बट्टा में, क्योंकि माइनस से भी तो गुना हो रहा है ना, इसलिए ये 3n स्क्वायर माइनस से प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आपको प्लस का 1, ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला कैंसिल, फाइनली आपको आ चुका 1 बट्टा में 2n माइनस 1 बट्टा में 3n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे देखिए ये चीज आ चुका है ना, मेरे को चाहिए n, देखिए ना ये चीज, ठीक है, यहाँ पर n गुना, ठीक है ना, n गुना करके फिर लिमिट लगाएंगे ना, तो मैं बोलता हूँ क्या मालूम है, n से गुना कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से क्या करते अपन, गुना कर देते, मल्टीप्लाइंग बाई n, मल्टीप्लाइंग बाई n लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई n, आप पूरा लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई n, मतलब हम क्या करते हैं, n से गुना करते हैं, लिख देते हैं, छोटा सा चीज़ें लिखने में क्या दिक्कत है, देखिए मल्टीप्लाइंग बाई n, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाइंग कर देते n से, अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे un बट्टा में un प्लस का 1, अच्छा ये log के साथ है, एक्चुअल में log के साथ है, तो मुझे यहाँ पर log लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे क्या कर दूँ, मिटा देता हूँ, और इसमें क्या करता हूँ, log लगा देता हूँ, n log, राइट, n आएगा तो 1 बट्टा में 2, 1 बट्टा में 3 n प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे चलेगा। अब अपना एक चीज बचा हुआ, वो बचा हुआ है, क्या चीज लगाना, लिमिट लगाना, भाई लिमिट लगाइए आप, तो मैं यहां पर लिख दूं टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, देखिए अगर आप यहां से लिमिट लगा लेते तो देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट लगाने के बाद लिमिट, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un बट्टा में un प्लस का 1, अरे यार log यहाँ पे लिखवे नहीं किए, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे log होगा ना, n बीच में log भी तो लगाना पड़ेगा, ये log है ना, बिल्कुल, ये 1 बट्टा में 2 है ना, ये तो क्या कॉन्स्टेंट है, इसमें लिमिट लगाइए, 1 बट्टा 2 बचेगा, अच्छा n है यहाँ पर 1 बट्टा में इन्फिनिटी, बताइए क्या 0, अगला टर्म भी 0, ठीक है। अगर बात कर ले 1 बट्टा 2, ये किससे बड़ा है, तो आप बोले एक मिनट सुनिए, ये 0.5 है ना, 1 से छोटा है, ये 0.5 इज 1 से छोटा, इसका मतलब 1 से छोटा का क्या चक्कर होता है भाई साहब, डाइवर्जेंट, मतलब ये क्या होगा, डीजीटी होगा, राइट ना, बिल्कुल। तो आप हेंस फाइनली लिख देते, ठीक है, हेंस आपको जो सिग्मा un की बात कर ले कन्वर्जेंट, इफ
ये कन्वर्जेंट होगा अगर x का जो मान होता है 1/e से छोटा हो। आप तो बोलते भाई बड़ा में होता है, अरे भाई वहां से देखिए ना जब हमने काम किया था वहां पे x बट्टा में 1/e। डाइवर्जेंट डीजीटी होने के लिए इफ x लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e। ओके, तो ये चीज आपका क्या हो चुका, आपका सॉल्व हो चुका। ओके, मस्त क्वेश्चन था, 7 नंबर का आपको लॉगरिथमिक टेस्ट का प्रूफ पूछ सकता है और ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा पूछ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।